अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आज है फ्राइडे क्वेने का 7वां हफ्ता, यानी आपके सवालात के जवाबात देने का दिन। दोस्तों, अगर आप में से भी कुछ लोग अपने सवालात रखना चाहते हैं तो बुध का इंतज़ार करें। बुध रात 9 बजे के बाद एक इश्तिहार लगाया जाता है कम्युनिटी टैब में, जिसमें क्यूएनए के नाम से, फ्राइडे क्यूएनए के नाम से, जिसमें आप अपने सवालात कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, जिनके जवाबात जुमा को शाम में या शाम 7 बजे या जुमा के बाद दे दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही मुफीद और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सवालात के जवाबात दिए जाने वाले हैं। तो चलिए बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है एमडी हसन रहमानी के जानिब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, मैं सारे टेंस पढ़ चुका हूँ, लेकिन बस कमी ये है मेरे अंदर कि मैं इंग्लिश तकल्लुम नहीं कर पाता, यानी बोल नहीं पाता, और जब बातें करने की कोशिश करता हूँ जहन में कुछ नहीं आता। लिहाजा आप हमारी बेहतर रहनुमाई फरमाएं, एंड करम होगा। देखिए, इनका मसला ये है कि तकल्लुम यानी इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है। तो ये मसला बहुत से लोगों के साथ है और ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है। देखिए, पढ़ना अलग चीज़ है, यानी किसी चीज़ को पढ़ लेना और समझ लेना अलग चीज़ है। इंग्लिश में 4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है लिसनिंग, यानी सुनना, और दूसरा होता है रीडिंग, यानी पढ़ना, और तीसरा होता है राइटिंग, यानी लिखना, और चौथी चीज़ होती है स्पीकिंग, यानी बोलना। तो ये 4 एक अलग अलग फ़न है। अगर आप सुनने की ज़्यादा मशक करते हैं, लिसनिंग की, तो आपको समझने में आसानी होगी। सुन करके आप किसी को आसानी के साथ समझ सकते हैं। इसी तरह अगर आप पढ़ने की ज़्यादा मशक करते हैं तो आपका तलफ़ुज़ दुरुस्त होगा, आपके पढ़ने में रवानी पैदा होगी। और इसी तरह अगर आप लिखने की मशक करते हैं तो लिखने में ज़्यादा रवानी पैदा होगी और महारत पैदा होगी। और स्पीकिंग यानी बोलने की मशक करते हैं तो बोलने में महारत पैदा होगी। लेकिन अगर कोई सिर्फ सुन करके चाहे कि हमें बोलना भी आ जाए, या सिर्फ लिखने की आदत हो, लिखना सीख जाए और बोलना भी आ जाए, ऐसा नहीं होता। बल्कि हर चीज़ के लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश बोलना सीखें तो सिर्फ टेंस पढ़ लेने या जुमले वगैरह बनाना सीख लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको बोलने की मशक करनी पड़ेगी। इसलिए कि आपने जब लिखना सीख लिया, टेंस पढ़ लिया, सारी चीज़ें, कवायद वगैरह सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो आपने जहन को तैयार किया है, लेकिन अपनी ज़ुबान को तैयार नहीं किया है। तो ज़ुबान उस वक्त तैयार होगी जब आप उन टेंस को बोलने की मशक करें, बार बार प्रैक्टिस करें, बोलने की मशक करें। इसके लिए आप चाहें तो जो है घर में रहते हुए अपने कोई किसी दोस्त को लें, उनके साथ बोलने की मशक करें। जितना ज़्यादा बोलने की मशक करेंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। इस तरह अगर आपको कोई साथी नहीं मिलता तो ऑनलाइन, यानी अपने व्हाट्सएप में या किसी भी साथी को तलाश करें, उनसे बात कर लें कि हम एक दूसरे से बात करेंगे, रोज़ाना कुछ देर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इंग्लिश में गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तो जितना ज़्यादा मशक करेंगे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और बोलना आ जाएगा। तो बोलना बोलने से आता है और लिखना लिखने से आता है। तो अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको मशक करनी पड़ेगी बोलने की। अगला सवाल है सरोवर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, इंग्लिश याद करता हूँ मगर भूल जाता हूँ। शॉपिंग के लिए जाता हूँ, याद इंग्लिश का वर्ड याद नहीं आते। सर, ऐसा तरीका बताएं जो फटाफट याद आ जाए। तो देखिए, ये भी पिछले सवाल जैसा ही है कि याद हम करते हैं अल्फाज, ताकि हमें जो है उन अल्फाज के मानी याद हो, तलफ़ुज़ याद हो। लेकिन ये अल्फाज जब हम बोलना चाहेंगे, किसी वक्त किसी से गुफ्तगू करना चाहेंगे, तो ये याद नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए कि हमने याद कर लिया है और इसको बोलने की मशक नहीं की है। सिर्फ जहन में हमने बैठा लिया है और याद कर लिया, लेकिन बोलने की मशक हमने नहीं की है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो अगर आप चाहते हैं कि अल्फाज आपको बर वक्त याद आ जाए, आप बोलना चाहें कुछ, तो उसके लिए आप रोज़ाना इस्तेमाल करना शुरू करें। यानी बोले तो उर्दू ही या हिंदी, लेकिन उसमें इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करें। इंग्लिश वर्ड का, देखिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वर्ड, अल्फाज नहीं, वर्ड। तो इसी तरह आपकी आदत हो जाएगी। जैसे अगर आपको कहना हो कि दरअसल मैं अपने वालिद साहब को बुलाने गया था, तो आप इस इंग्लिश के कुछ अल्फाज जोड़कर बोल सकते हैं कि एक्चुअली मैं अपने फादर को बुलाने गया था। तो देखिए, इसमें कुछ अल्फाज इंग्लिश के भी आ गए। तो ऐसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद आपकी ज़बान से इंग्लिश निकलने लगेगी। धीरे धीरे फिर आप बोलने की आदत हो जाएगी, तो बर वक्त याद हो जाएगा। फिर धीरे धीरे इंग्लिश भी बोलना शुरू कर देंगे। तो ऐसे आपको इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल करना शुरू कर देना है, तो बर वक्त याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सदाकत एसके की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम शुएब नदीम, इनका नाम असल में शुएब है। सर, टू का इस्तेमाल का कोई ख़ास तरीक़ा बताएं, मतलब ये कहाँ इस्तेमाल होता है। तो देखिए, आपको बता दूँ,
टू के बहुत सारे इस्तेमालात हैं, यानी इनका इस्तेमाल बहुत जगह होता है। सबसे पहले टू का इस्तेमाल होता है जिसका कोई माना नहीं होता। टू का इस्तेमाल होता है किसी भी फेल को, वर्ब को मस्दर बनाने के लिए। जैसे गो एक वर्ब है, तो ऐसा अगर देखा जाए गो तो ये एक फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन अगर इसके शुरू में आपने टू लगा दिया तो ये हो जाएगा टू गो, एक मस्दर बन जाएगा। यानी अब इसका माना हो जाएगा जाना, जाना। तो आप कहीं किसी भी वर्ब के शुरू में आप टू लगा देंगे तो ये मस्दर बन जाता है। टू गो, टू क्लीन, टू ईट, टू कॉल, बुलाना, खाना, इस तरह मस्दर बन जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मुझे कहना हो कि मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, बाज़ार जाना चाहता हूँ। तो चाहने के लिए आई वांट, मैंने कह दिया कि मैं चाहता हूँ क्या, मार्केट जाना, बाज़ार जाना। तो अब यहाँ पर आएगा टू गो, जाना। यहाँ पर अब टू लगाएंगे, टू गो, जाना का तर्जमा कर रहे हैं तो टू गो। अब आगे मार्केट, तो उसके लिए आएगा टू मार्केट। तो आई वांट टू गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, बाजार जाना चाहता हूँ। तो टू मस्दर के माना के लिए, करना, खाना, पीना, ये बनाने के लिए टू का इस्तेमाल होता है वर्ब से पहले। और उसके अलावा इसका इस्तेमाल प्रीपोजिशन के तौर पर होता है, यानी आप इसे तक के माना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर बोलना हो सुबह से शाम तक तो आप कह सकते हैं सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग। इस तरह आपको कहना हो दिल्ली से लेकर मुंबई तक, तो आप उसके लिए कह सकते हैं फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। तो देखिए टू का माना तक के लिए हुआ, हद बताने के लिए। इस तरह टू का माना टू जो है वो के लिए भी इस्तेमाल होता है, के वास्ते, के लिए। जैसे आप ख़त वगैरह में या और भी लिफाफे वगैरह में, इन्वेलप वगैरह में लिखा हुआ देखे होंगे, आपने देखा होगा कि लिखा होता है फ्रॉम, किसी का नाम होगा फ्रॉम जैद और उसके बाद आगे लिखा होगा टू अहमद, यानी जैद की जानिब से अहमद के लिए। तो ये टू जो है यहाँ पर के लिए के माना में इस्तेमाल हुआ। टू मी, टू यू, आपके लिए, मेरे लिए, इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स टू मी, इट्स टू यू, ये आपके लिए है, ये मेरे लिए है, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह टू का इस्तेमाल होता है किसी जगह यानी मकाम को की जानिब इशारा करने के लिए, उसको बताने के लिए। जैसे अभी हम पिछली मिसाल में हमने बताया था कि मैं बाज़ार जाना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ, या मैं घर जा रहा हूँ, मैं मदरसा जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर देखिए स्कूल से पहले टू आया, स्कूल से पहले टू इसलिए आया कि ये जगह है। इस तरह मैं मस्जिद जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मॉस्क, या मस्जिद। तो देखिए मस्जिद से पहले टू आया जगह को बताने के लिए। आई एम गोइंग टू इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, कहीं भी आप कोई जगह को बताने के लिए आप टू का इस्तेमाल उससे पहले करते हैं। तो टू इस तरह इस्तेमाल होता है। इस तरह टू का इस्तेमाल जो है सीला के तौर पर भी होता है, वर्ब के साथ मिल करके होता है। जैसे गाइड टू लर्निंग इंग्लिश, तो गाइड के बाद टू हमेशा लगता है, ये सीला है, आपको लगाना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। तो गाइड टू लर्निंग इंग्लिश, तो देखिए गाइड के बाद टू सीला के तौर पे इस्तेमाल हुआ, ये लगता ही लगता है, यहाँ पर कोई माना नहीं होता लेकिन लगता है। ऐसे बहुत सारे इस्तेमाल हैं टू के, आप सीख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं गूगल में, देखें धीरे धीरे सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अदनान सऊद की जानिब से कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जिंजरली। जिंजरली का क्या माना होता है? तो जिंजरली का माना होता है होशियारी से, एहतियात से, आराम से। जैसे मैं कहूँ आई जिंजरली मूव्ड माई इंजर्ड फुट, मैंने अपने ज़ख्मी पैर को आराम से हरकत दिया, आराम से हिलाया। तो यहाँ देखिए ये जो आराम से या एहतियात से कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि ज़ख्मी पैर था इसलिए एहतियात से और आराम से हरकत दिया। तो यहाँ पर जिंजरली आराम से और एहतियात से के माना में इस्तेमाल हुआ, तो ऐसे इसका इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है ये एमडी ममनून आलम साकिबी की जानिब से, हज़रत ताबीर रुया नाम से चैनल चलाना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? रहनुमाई फरमाएं, नवाजिश होगी। जी ज़रूर, बिल्कुल आप खोल सकते हैं, बस एक दो बातों का ख्याल रखें। आप चैनल का नाम थोड़ा देख लें और दूसरे चैनल में आपको वजाहत कर दूँगा गाइड टू टेक में, उसमें। और चैनल का नाम थोड़ा मुनासिब रखें, अच्छा रखें। और उसके अलावा आप जब थंबनेल वगैरह या टाइटल वगैरह लगाएं तो थोड़ा उसमें हिंदी भी लगा दें, यानी टाइटल में हिंदी लगा दें, चूँकि इंडिया में लोग ज़्यादा हिंदी सर्च करते हैं, तो हिंदी टाइटल भी दे और साथ में थोड़ा उर्दू भी दे, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला सवाल है मोहम्मद खान की जानिब से, अस्सलाम वालेकुम सर जी, आई होप यू आर फाइन एंड मे अल्लाह यू विल कीप सेफ इन ईच एंड एवरी हार्ड सर्कमस्टेंसेज ऑफ लाइफ। माई नेम इज़ निज़ामुद्दीन, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, बन्नू टाउन शिप। सर मेरा सवाल यह है कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में कुछ रहनुमाई फरमाएं और वीडियो भी बनाएं। तो देखिए एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में तो हमने मुस्तकिल वीडियोस बना रखी हैं। सबक नंबर आपको 66-67 से मिल जाएगा कि पैसिव वॉइस पे ही पूरी वीडियोस बनी हुई 72 तक, वो आप देख लीजिए,
आप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लेसन वाइज वीडियोस, वहाँ आप जाएंगे सबक नंबर 66 67, वहाँ आपको 68 69 70 71 72 पूरे पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पे बना हुआ है, और एक्टिव वॉइस पे तो पूरे असबाक ही हैं। इस तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसी चीज़ है जिसको शुरू में नहीं पढ़ाया जा सकता, उस पर वीडियो अभी नहीं बनाई जा सकती, बाद में ये बहुत आखिर की चीज़ होती है, जब सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे बहुत हद तक तब तो आखिर बाद में बनाया जाएगा। अगला सवाल है मोहम्मद अंसारुल्लाह की जानिब से, सर इंग्लिश सीखने के लिए सबसे आसान तरीक़ा और साथ ही साथ में पढ़ने में मेहनत कैसे करें? तो इंग्लिश सीखने का आसान तरीक़ा वैसे तो बहुत हो सकता है, लेकिन मैंने कोशिश की है अपने चैनल में आसान ही करने की। तो आप लेसन वाइज प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ लेसन वाइज वीडियोस जो दी हुई है का जो ऑप्शन है उसमें आपको जो शुरू से आप पढ़ना शुरू कीजिए, तो वो आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है, और आप आसानी से सीख जाएंगे। और उसमें तमाम गाइडलाइंस दिए हुए हैं, हिदायत रहनुमाई वगैरह दी हुई है, आप बस उसको फॉलो करते जाएँ, आप बहुत हद तक सीख जाएंगे। अगला है कि ये सर इंग्लिश सीखे और कहाँ से सीखें, और लोग कहते हैं कि इंग्लिश आसान है लेकिन हमको मुश्किल लग रहा है। देखिए, इंग्लिश आपको कहाँ से सीखना है उसके लिए आप बेफिक्र रहें, इस चैनल पर आप सीख जाएंगे बहुत हद तक, और लोग सीख भी रहे हैं। आपको फिर मैं बता दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाएंगे, लेसन वाइज वीडियोस मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, वहाँ आप जाकर के पूरी वीडियोस देखें, 72 असबाक है। अगर बिल्कुल पढ़ना नहीं आता आपको तो उससे पहले आप जो है वो इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखें, ये ऑप्शन मिलेगा, 11 वीडियोज़ है उसमें, वो जा करके देखें, फिर अगला देखें, तो इस तरह आप बहुत हद तक सीख जाएंगे। बाकी जहाँ तक बात है कि इंग्लिश मुश्किल है या आसान है, लोग कहते हैं आसान है, तो देखिए लोग इसलिए आसान कहते हैं कि ये बहुत आम ज़बान है, अक्सर लोग इससे बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, इसलिए आसान कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई भी ज़बान उतनी भी आसान नहीं होती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती है। तो उस एतबार से देखें, आपकी मेहनत के ऊपर है, आप थोड़ा सा दिलचस्पी लेते हैं तो आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लैंग्वेज देखें तो ज़बान कोई भी हो, थोड़ी सी उसमें मेहनत तो करनी ही पड़ती है, इसलिए मुश्किल लगता है, और कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप हजरात को आपके सवालात के जवाबात पसंद आए होंगे, और आगे भी आप सवालात करते रहेंगे। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।